हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी जून 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मेक अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो सबसे पहले कुछ इसके अंदर एंट्रीज दे रखी हैं और इसकी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं इसको। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास होती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज। तो एसेट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, फिक्स एसेट हो सकते हैं, करंट एसेट हो सकते हैं, किसी भी टाइप के एसेट हो, सारे एसेट साइड हम लिखेंगे। और लायबिलिटीज़ होती है यानी जो भी हमारी उधारियाँ हैं और जो भी हमारी कैपिटल है, इन दोनों को प्लस करके हमारा एसेट आना चाहिए। और यही हमारे पास बैलेंस शीट भी हमारी इसी की हेल्प से बनेगी। तो इसके अंदर देखिए, फर्स्ट एंट्री है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 80,000 से मुकेश ने स्टार्ट किया है बिजनेस कैश के थ्रू। तो 80,000 यहाँ पे कैश आ गया, कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हो गई है 80,000 से। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स को परचेज किया है, तो कैश में परचेज किया है तो ऑफकोर्स कैश माइनस हो जाएगा। तो 28,000 से कैश कम हो गया है और स्टॉक, क्योंकि गुड्स बढ़ गए हमारे, स्टॉक बढ़ गया है, तो 28,000 हम स्टॉक में प्लस कर देंगे एक अलग से फील्ड ऐड करके स्टॉक का। और कैपिटल यहाँ पे 80,000 ही रहेगी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स हमने परचेज किए हैं क्रेडिट पे, तो क्रेडिट पे हमने गुड्स परचेज किया तो कैश तो कम होगा नहीं, लेकिन गुड्स हमारे बढ़ जाएंगे 20,000 से। 20,000 के गुड्स हमने परचेज किए। एज वेल एज हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमने उधार पे खरीदा है सामान, तो लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो 20,000 से हमारी लाइबिलिटीज़ प्लस हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर हमने 6,000 का परचेज किया है, कैश में परचेज किया है, तो अगेन कैश हमारे पास कम हो जाएगा और 6,000 से हमारा फर्नीचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉलम और फर्नीचर का बढ़ गया है, विच इज 6,000। और लाइबिलिटीज हमारे पास उतनी ही है 20,000 और कैपिटल भी हमारे पास उतनी ही है 80,000। नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ पे रेंट पे किया गया है 2,000। तो रेंट पे करेंगे तो कैश में करेंगे, कैश यहाँ पे कम हो जाएगा 2,000 से और कैपिटल यहाँ पे कम हो जाएगी। जब भी हम रेंट पे करेंगे या कोई भी अपना पर्सनल एक्सपेंस पे करेंगे तो हमारा कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो 2,000 यहाँ पे कैपिटल हमने कम कर दी है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसीव्ड कमीशन। कमीशन हमने 500 रिसीव की है, तो कमीशन रिसीव हुई है तो कैश रिसीव हुआ है, 500 हम कैश में प्लस कर देंगे। और क्योंकि हमारे पास कमीशन एज अ इनकम है, इनकम हमारे पास आई है, तो 500 यहाँ पे कैपिटल ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने कैश विड्रॉ किया है। देखिए, पर्सनल एक्सपेंस है तो हमारे पास कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो कैश 3,000 से कम हो गया, कैपिटल 3,000 से कम हो गए। ओके, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कॉस्ट प्राइस है इसमें 30,000 और 40,000 यहाँ पे दे रखा है। ये सेल्स प्राइस आप ले लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस है यानी कि हमने 30,000 का स्टॉक क्रेडिट में सेल किया है। तो सेल किया है यानी कि हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन पैसा नहीं आएगा क्योंकि हमने क्रेडिट में किया है। तो क्या होगा, यहाँ पे 40,000 से डेटर्स ऐड हो जाएंगे। तो डेटर्स हमारे पास 40,000 ऐड हो गए हैं। 30,000 हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे क्योंकि उतने गुड्स हम सेल कर चुके, तो 30,000 कम हो गया है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 10,000, यानी प्रॉफिट हमें हुआ है 10,000 के। 30,000 के गुड्स थे, उसको हमने 40,000 में बेचा है, तो 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो 10,000 हम यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री हमारे पास पे टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हमने पे किया है, जो भी हमारी लाइबिलिटीज थी वो कम हो गई है, हमने पे कर दिया है। तो कैश में पे किया है, कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट कैश मानेंगे। कैश में पे किया है तो 15,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा कैश में से, और क्रेडिटर्स भी कम हो गए हैं हमारे। ठीक है, अब टोटल कर लेंगे। अभी हमारे पास बचा क्या क्या है, कैश बचा है 26,500, स्टॉक बचा हुआ है 18,000, फर्नीचर हमारे पास 6,000 के हैं और डेटर्स हमारे पास 40,000 के। ये सारे एसेट है। और अगर हम कैपिटल की इस साइड बात करें, सेकेंड फर्दर साइड, तो लाइबिलिटीज हमारे पास 5,000 बची हुई हैं और कैपिटल है हमारे पास 85,500। ओके, तो ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखते हैं एक बार। तो क्रेडिटर्स हमारे पास 5,000 के थे, कैपिटल 85,500 था और बाकी हमारे पास कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स बचे हुए थे। दोनों को हमें प्लस कर देना है, तो जो आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। दोनों साइड हमेशा इक्वल आनी चाहिए, याद रखिए। ओके, थैंक यू।